बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी वैसे तो तबीयत ख़राब है, लेकिन आज मैं यही वाली चाय जो है वो पीने लगी थी, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चाय है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपकी जो हाजमा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आम हम चाय पिए तो उससे हाजमा ठीक नहीं होता, और बाज़ औक़ात तो लोगों के जो पेट है वो भी फूल जाता है। तो इसको बनाना किस तरह से है वो मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ। सबसे पहले हमने इस तरह का सॉस पैन लेना है और उसे चूल्हे पे रखना है, और उसके अंदर हमने 1 कप भर के मैं 1 कप की आपको बताने लगी हूँ। आप जितने मर्जी इसको फिर मल्टीप्लाई करके तो बना सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह का एक चाय का फुल भरा हुआ कप है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। और दूध आपने देख लेना है कि अगर आपका दूध जो है फुल फैट है, मलाई वाला है, तो फिर तो आप इसमें जो है वो 1/4 कप पानी डालेंगे, ठीक है। और अगर आपका दूध पतला है, जिस तरह के आजकल गवाले वाले देते हैं, बहुत पतला सा दूध होता है, जितना मर्जी उनको कहते जाएं, लेकिन वो दूध जो है वो पतला ही होता है, तो उसमें फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो बड़ी मुश्किल से जो चाय है वो अच्छी बनती है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसका अंदाज़ा खुद लगा लेना है। ये आपने रख दिया, चूल्हा आपने जो है वो जला दिया, नीचे आंच जो है वो जल रही है। तो अब हमने इसके अंदर क्या डालना है। एक तो ज़ाहिरी बात है, चाय बनाने के लिए पत्ती जो है वो तो एक लाजमी चीज़ है, वो डालनी है, लेकिन पत्ती के अलावा हमने क्या डालना है वो अभी मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ और दिखाने लगी हूँ कि ये देखें, मैंने डाल के रखी हुई हैं चीज़ें। ये सौंफ है, और 1 पीस जो है वो सिनामन का है, और 1 इलायची है। ये सारी चीज़ें इतनी कम क्वांटिटी में इसलिए हैं कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं सिर्फ 1 कप अपने लिए चाय जो है वो बनाने लगी हूँ। आपने अगर अपनी फैमिली के लिए बनानी है तो इसी को मल्टीप्लाई करते जाएं और आप अपनी चाय जो है वो बना लें। इससे ये होगा कि सौंफ जो है वो हमारे हाजमे को दुरुस्त करती है, और इलायची भी हमारे हाजमे को दुरुस्त करती है, और जो सिनामन स्टिक है, दालचीनी है, ये हमारी भारीपन को जो है वो ख़त्म करती है, हमारा पेट जो है उसको साफ़ करती हैं ये तीनों चीज़ें। और इलायची जो है, इससे एक तो खुशबू भी आएगी, आपके मुंह से भी खुशबू आएगी, और इसके अलावा जो है ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत हाजमेदार हैं, ठीक है। इसी तरह हमने जैसे ही दूध चढ़ाना है, इस तरह से ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही इसको डाल देना, ताकि अच्छी तरह इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो चाय के अंदर या दूध के अंदर अभी निकल आए, ठीक है। और पत्ती अभी हम थोड़ी सी ठहर के डालते हैं। ये देखें, दूध जो है वो उबलना शुरू हो गया है। तो ये देखें, ये है दूध उबल रहा है। हम क्या करेंगे कि फिर हम इसके अंदर पत्ती डालेंगे, क्योंकि चाय बनानी है ना। अगर तो दूध पीना है तो फिर तो हम इसी तरह जो है वो पी लेंगे। अब हमने चाय बनानी है, तो अब हम ये देखें, ये वाला टीस्पून मैंने डाला है, ये 1 कप के लिए चाय है, और फिर हम इसको हिला देंगे। अभी हमारी एक चीज़ जो है वो और रहती है जो इसमें डालनी है, वो देखें, वो भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करती है कि अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप चीनी ना डालें, आप गुड़ डाल लें, ठीक है। और या फिर जो शुगर पेशेंट होते हैं वो स्क्रीन वाली टेबलेट्स लेते हैं तो वो डाल लें। लेकिन जो रेगुलर हम चाय बनाएंगे, जो आम लोग सब पीते हैं, उसके अंदर हम चीनी डालेंगे, ठीक है, या गुड़ डालेंगे। ये 2 चीज़ें हम डालेंगे। तो मैं बहुत लाइट चीनी पीती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी बिल्कुल डालूंगी। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी जो है वो डाल सकते हैं। इस तरह अब हमने चीनी जो है वो थोड़ी लास्ट में डालनी है, लेकिन उसको पकाना ज़रूर है, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, ताकि कच्चापन आपकी चाय के अंदर जो है वो ना रह जाए। तो इसको अच्छी तरह से आपने जोश देना है, बॉयल देने हैं। अच्छा, इसको इस तरह से जितना फेंटेंगे ना, उतना इसका टेस्ट ज़्यादा बनता है। आप लोगों ने कभी चाय वालों को देखा होगा कि वो इस तरह से इसका फेंटा लगाते हैं अच्छी तरह, तो फिर इसका जो टेस्ट है वो दुगना होता जाता है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है। और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा इसको पकाती हूँ, क्योंकि मुझे कच्ची कच्ची चाय जो है वो नहीं अच्छी लगती। वो ऐसे लगता है जैसे बंदा पानी पी रहा है। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो फाइनली हमारी चाय जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसे कप में डालते हैं
ये देखिए, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।